अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि अर्तुगरुल साहब बरके खान के सामने पहुंच गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं, जिसके बाद बरके खान ने सबको बाहर भेज दिया था। जबकि दूसरी तरफ उमर कबीले के सिपाहियों और तुर्गत के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस किस्त के आगाज़ में उनकी लड़ाई जारी होती है। इस तरह तुर्गत और उसके सिपाही सबको काबू कर लेते हैं। फिर एलबिलगे तैमूर को कहती है, तो तुम बकारी बनकर हमारे कबीले में आए थे, हम पता लगाएंगे कि तुम क्या करना चाहते हो। तैमूर कहता है, तुम मेरे मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकलवा सकोगे। तुर्गत कहता है, तो चलो फिर हम इसे उमर कबीले लेकर जाएंगे। यह कहकर वो रवाना हो जाते हैं। इसके बाद बरके खान के पड़ाव का मंजर सामने आता है। खैमे के बाहर कियात काफ़ी बेचैनी की हालत में था। अंदर बरके खान कहता है, मैं सुन रहा हूँ अर्तुगरुल साहब, क्या मालूमात है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, गद्दारी। आपके अंदर एक गद्दार है जो लागू खान की तरफ मालूमात भिजवाता है। बरके खान कहता है, आप अच्छी तरह से जानते हो कि हर रियासत में गद्दार होते हैं जो उसे अंदर से खा रहे होते हैं अर्तुगरुल साहब, लेकिन जल्द या देर से वो बेनकाब हो जाते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, लेकिन ये गद्दार आपके बहुत करीब है। यह सुनकर बरके खान खड़ा हो जाता है और अर्तुगरुल साहब के करीब आकर कहता है, आप जानते हो आप क्या कह रहे हो। मेरे किसी करीबी आदमी पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना बजाते खुद एक गद्दारी है और इसकी कोई माफ़ी नहीं है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, लागू खान तक जो मालूमात पहुंची है वो कोई आम मालूमात नहीं है, उस मालूमात में बहुत ही अहम राज हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि गद्दार कोई आम आदमी नहीं है। बरके खान कहता है, तो फिर मुझे उसका नाम बताओ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हम इकट्ठे मिलकर उसे ढूंढेंगे, अब मुझे बताएं कि आपका सबसे करीबी आदमी कौन है। बरके खान कहता है, कियात, लेकिन यह मत कहना कि वो गद्दार है, क्योंकि वो इस रियासत का सबसे कीमती वजीर है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आप एक अक्लमंद और मजबूत हुक्मरान हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रियासत के मामलात में एक बेटा भी अपने बाप को खंजर घोंप सकता है। बरके खान कहता है, तारीख इस तरह की मिसालों से भरी पड़ी है, यह हकीकत है, लेकिन कियात कई सालों से मेरे साथ है और आप आज अनातोलिया से आए हो और मेरे सबसे ख़ास आदमी पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। मुझे दावा नहीं, सबूत चाहिए। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं गद्दार के लिए एक जाल बिछाऊंगा ताकि वो बेनकाब हो जाए, और इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए, फिर हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। यह सुनकर बरके खान दोबारा अपने तख्त पर बैठ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं उसे आजमाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर कियात गद्दार ना निकला तो मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मुझे कबूल है। दूसरी जानिब उमर कबीले में सिरमा और ताशकुन पे मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इतने में कबीले का ढोल बजता है। एलबिलगे और तुर्गत गद्दारों को पकड़कर कबीले में पहुंच गए थे। फिर ताशकुन बे कहता है, क्या है ये आदमी कौन है और मेरे सिपाही क्यों बंधे हुए हैं। तुर्गत कहता है, तुम सरदारी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हो, लेकिन अपने ही लोगों को नहीं जानते, ये गद्दार हैं। फिर एलबिलगे कहती है, अब हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। सिरमा कहती है, तुम लोगों की ये जुर्रत, ये मत भूलो कि तुम लोग उमर कबीले के सरदार से बात कर रहे हो। एलबिलगे कहती है, ये हम अंदर खैमे में देखेंगे कि कौन क्या है। सिरमा, जिरगे के तमाम आदमी मरकज़ी खैमे में आ जाएं, अब सच सामने आने का वक्त आ गया है। अब देखते हैं कि तुम्हारा पटा किसके हाथ में है। दूसरी तरफ बरके खान के खैमे के बाहर कियात बहुत बेचैन था और बार बार खैमे की तरफ देख रहा था। अंदर अर्तुगरुल साहब अपने मंसूबे के बारे में बता रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्तुगरुल साहब बाहर आ जाते हैं और अपने हथियार वापस लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में कियात कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे खान का वक्त ज़ाया नहीं किया होगा अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अगर बरके खान ने तुम्हें बताया जो मालूमात मैंने उन्हें दी है तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। यह कहकर अर्तुगरुल साहब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद कियात दोबारा बरके खान के खेमे में पहुंच जाता है। बरके खान मुंह दूसरी तरफ करके खड़े थे। कियात पूछता है, मेरे खान, अर्तुगरुल ने क्या बताया है आपको। बरके खान कहता है, वो एक ही बात दोहरा रहा था कि हमारे अंदर एक गद्दार है। कियात कहता है, क्या उसने गद्दार का नाम बताया खान।
यह कहकर कियात अपना हाथ खंजर पर रख लेता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगता है। इतने में बरके खान कहता है, उसने नाम नहीं बताया। यह सुनकर कियात रुक जाता है। फिर बरके खान कहता है, लेकिन वो अनातोलिया पहुंचकर इस बात को साबित कर देगा। कियात कहता है, यानी अर्तुगरुल के अनातोलिया पहुंचने के बाद गद्दार बेनकाब हो जाएगा, तो फिर मैं फ़ौरन एक कश्ती का इंतज़ाम करता हूँ ताकि वो जल्द से जल्द हमें गद्दार का नाम बता सके। बरके खान कहता है, वो आम रास्ते से नहीं जाएंगे। वो अपनी ज़मीनों पर हमारे आदमियों की हिफाजत नहीं कर सके, लेकिन हम तमाम एहतियाती तदाबीर लेंगे, इसलिए वो मशरक़ की तरफ एक खुफिया रास्ता इस्तेमाल करेंगे। तुम उस हिसाब से इंतज़ाम करो। कियात कहता है, जैसे आपका हुक्म खान। दूसरी तरफ उमर कबीले में सब लोग मरकज़ी खेमे में पहुंच चुके थे। एलबिलके तैमोगे को कहती है, अब बोलो, तुम्हारा मंसूबा क्या है? तैमोगे कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता। एलबिलके कहती है, तो फिर सिरमा खातून से तुम क्यों मिले थे? तुम बेकारी के बेस में क्यों आए थे हमारे कबीले में? तैमोगे कहता है, हम सिर्फ बेबोलत साहब का इंतकाम लेना चाहते थे। यह सुनकर तुर्गत कहता है, तुम उमर कबीले के सिपाही नहीं हो, सच बताओ कि तुम क्या करना चाहते थे और तुमने सिरमा खातून से सिपाही क्यों मांगे थे? यह सुनकर सिरमा परेशान हो जाती है। फिर तुर्गत तैमोगे को पकड़कर खड़ा कर लेता है और कहता है, तुमने इसलिए सिपाही मांगे थे ताकि बरके खान वाला सोना वापस ले सको। बोलो वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। फिर तैमोगे कहता है, हमने सिरमा खातून को सोना देने का वादा किया था। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। फिर एलबिलके कहती है, क्या तुम तास्कुन बे के साथ राब्ते में थे? इतने में तास्कुन बे कहता है, मेरा इस आदमी से क्या ताल्लुक, मैं अभी इसे मारता हूँ। तुर्गत उसे रोक लेता है और कहता है, अभी रुक जाओ ज़रा तास्कुन बे। फिर तैमोगे कहता है, तो मुझे बचाने की बजाय तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर ये बात है तो हर कोई जान ले कि हमने सिरमा खातून को सोना दिया था। यह आदमी हमारे सोने की वजह से सरदार बना है। तास्कुन बे कहता है, यह झूठ और बोतान है, मुझे सरदारी से हटाने के लिए ये खेल खेला गया है। दूसरी तरफ कियात एक बार फिर आरिक बूका के पास पहुंच जाता है। आरिक बूका पूछता है, बताओ कियात, क्या अर्तुगरुल ने बरके खान से बात की थी? कियात कहता है, बात हुई थी लेकिन कोई मायदा नहीं हुआ। आरिक बूका कहता है, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। कियात कहता है, नहीं, असल में एक खौफनाक चीज़ हुई है आरिक बूका। अर्तुगरुल ने बरके खान को बताया है कि उसके करीब एक गद्दार है। उसने नाम नहीं बताया, लेकिन वो जैसे ही अनातोलिया पहुंचेगा तो इस बात को साबित कर देगा। वो किसी आदमी को पकड़ने वाला है जो मेरी असलियत जानता है। तुम्हें हर हाल में उसे मारना होगा। मैं तुम्हें अपने सिपाही भी दूंगा। आरिक बूका कहता है, मैं वैसे भी अर्तुगरुल को मारने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं उसे वापस अनातोलिया नहीं पहुँचने दूंगा। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। कियात कहता है, अर्तुगरुल आम रास्ते से नहीं जाएगा, बल्कि वो मशरक़ की तरफ से खुफिया रास्ते के ज़रिए जाएगा। तुम उसी रास्ते पर उसका खात्मा कर दोगे आरिक बूका। आरिक बूका कहता है, तुम सिर्फ मुझे उस रास्ते का नाम बता दो कियात। दूसरी तरफ उमर कबीले में एलबिलके कह रही थी, हर चीज़ वाज़े हो गई है, तुम लोगों ने अपने आप को बेच दिया। आप देखते हैं कि उस सोने से तुम लोगों ने क्या खरीदा। फिर एलबिलके जिरगे वाले आदमियों को कहती है, मैं एक दफ़ा पूछूंगी और आप जवाब देंगे, क्या सिरमा खातून और तास्कुन बे ने आपको सोना दिया या नहीं? यह सुनकर एक आदमी थैली निकाल कर कहता है, हमें ये सोना दिया गया था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये सोना मंगोलों का है। हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ़ कर दें। इतने में बाकी आदमी भी सोने की थैलियाँ नीचे फेंक देते हैं। फिर तुर्गत कहता है, अब तुम्हारी हुक्मरानी ख़त्म हो गई है तास्कुन बे, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। तास्कुन कहता है, यह तमाशा ख़त्म करो, सरदार मैं हूँ, मुझसे कोई भी ये ओहदा नहीं ले सकता। फिर तुर्गत कहता है, तुमने उसे ज़्यादा नवाला लिया जितना तुम छुपा सकते थे। अब तुम अपने ही खून में डूब जाओगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ वापसी की तरफ जा रहे थे कि इतने में उन पर हमला हो जाता है। फिर आरिक बूका कहता है, तुम चाहे जहाँ भी चले जाओ, मेरे अजाब से बच नहीं सकते, क्योंकि हमने इस दुनिया को जहन्नम बना दिया है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, असल में तुम जहन्नम में गिर गए हो, तुम जलकर खाक हो जाओगे आरिक बूका। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है।
इसी दौरान उमर कबीले में बिल्गे कह रही थी, अब फैसला मैं करूँगी, आपसे उमर कबीले के सरदार बत्ताल साहब हैं, आए बत्ताल साहब। यह सुनकर बत्ताल सरदार वाली सीट पर बैठ जाता है। फिर बिल्गे कहती है, आज जिन लोगों ने सोने के लिए अपना वोट बेचा है, कल वो अपनी इज्जत और अपने कबीले को बेचेंगे। अब से तुम लोग जिरगे के आदमी नहीं हो, अब से उमर कबीले वाले इज्जत से जिएंगे। और जहाँ तक तुम्हारी बात है सिरमा, तुम अपने खेमे से बाहर नहीं आओगी। हम पता लगाएंगे कि और कौन कौन तुम्हारे साथ मिला हुआ है, मैं उन सबको सजा दूंगी। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। इस तरह आरिक बुका के मजीद आदमी आ जाते हैं और चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। फिर आरिक बुका कहता है, हत्ता कि तुम्हारी लाश भी अनातोलिया नहीं पहुंच सकेगी अर्तुल, तुम बरके खान को उस जासूस के बारे में कुछ नहीं बता सकोगे। इतने में बरके खान वहां पहुंचकर कहता है, अब अर्तुल साहब को बताने की जरूरत नहीं है। यह देखकर आरिक बुका हैरान परेशान हो जाता है। फिर बरके खान कहता है, तुम्हारे इस जाल ने उस जासूस का नाम पहले ही बता दिया है। इसके बाद आरिक बुका कहता है, यह कैसे हो सकता है। फिर अर्तुल साहब के जहन में ख्याल आता है जिसमें वो बरके खान को कह रहे थे, आप बताएंगे कि हम खुफिया रास्ते से अनातोलिया जाएंगे और ये बात सिर्फ क्यात को पता होगी। अगर हम पर हमला हुआ तो गद्दार क्यात होगा। इस तरह ये सारा मंसूबा अर्तुल साहब का था। फिर बरके खान और उसके सिपाही आगे आ जाते हैं। आरिक बुका कहता है, वह बेवकूफ़ क्यात। बरके खान कहता है, तो तुम्हारा कुत्ता मालिक खबर के इंतज़ार में है। आरिक बुका कहता है, यह दुनिया तुम दोनों के लिए बहुत छोटी है, उलागू खान तुम सब के सार उतार देगा। यह सुनकर अर्तुल साहब और बरके खान मुस्कुराते हैं। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, जब मौसम धुंधला हो तो गिदड़ों को लगता है कि हुक्मरानी उनकी है, लेकिन अब धुंध जा चुकी है। हमने देख लिया है कि तुम सिर्फ एक भेड़ हो, तुम्हारे मालिक को तुम्हारे सर में लेंगे। फिर बरके खान कहता है, मैं तुम्हारी और क्यात की खाल उतार कर तुम्हारे मालिक को भेजूंगा। इतने में क्यात भी करीब पहुंच चुका था और आहिस्ता से कहता है, मैं जानता था कि कुछ गड़बड़ है। जब मुझे बताए बगैर तुम जल्दी में सिपाहियों को लेकर निकले थे बरके खान, मैं सही निकला। इतने में आरिक बुका के मजीद सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इस तरह आरिक बुका एक बार फिर भागने लगता है। क्यात आहिस्ता से कहता है, बहुत अच्छा आरिक बुका, तुमने अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी है। इतने में आरिक बुका के सारे आदमी मारे जाते हैं और आरिक बुका घोड़ा भगा देता है। बरके खान अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इसके पीछे जाओ। यह सुनकर कुछ सिपाही आरिक बुका के पीछे भागने लगते हैं। इसी दौरान क्यात भी वहाँ से चला जाता है। फिर बरके खान कहता है, आप सही निकले अर्तुल साहब, आपके जाल ने गद्दारों का मंसूबा तबाह कर दिया है। आपने अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी है, मैं उस गद्दार को अपने हाथों से चीर डालूंगा। अर्तुल साहब कहते हैं, मेरा काम तब खत्म होगा जब मैं गद्दारी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दूंगा। मैं आरिक बुका के पीछे जाऊंगा, इससे पहले कि ये उड़कर उलागू खान तक पहुंच जाए हमें इसके पार तोड़ने होंगे। बरके खान कहता है, मैं आपको माहिर आदमी दूंगा उसे ढूंढने के लिए, लेकिन आप उसके लिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करना, बल्कि जल्द मेरे खेमे में आ जाना। अब हमारे इत्तेहाद को कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको कुछ कागजात दूंगा जो उस अजीम जंग में आपकी मदद करेंगे। अर्तुल साहब कहते हैं, जैसे आप कहें। इसके बाद बरके खान वापस अपने खेमे की तरफ रवाना हो जाता है और अर्तुल साहब आरिक बुका के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब उमर के बिले में सिरमा के हाथ बांध कर उसे खेमे में बंद कर दिया गया था। इतने में मैंगो अंदर दाखिल होती है। सिरमा कहती है, मेरा हुक्म है कि मेरे हाथ खोल दो। मैंगो एक सिपाही को इशारा करती है तो वो सिरमा के हाथ खोल देता है। फिर मैंगो कहती है, इस बिल्के खातून के हुक्म पर आपके हाथ खोले गए हैं सिरमा खातून। उनका एक और हुक्म है कि आप इस खेमे से बाहर नहीं आ सकती। ये दो सिपाही बाहर खड़े होकर पहरा देंगे। सिरमा कहती है,
दफ़ा हो जाओ यहाँ से। यह सुनकर सब बाहर निकल जाते हैं। फिर सिरमा चीज़ों को गिराने लगती है। इसके बाद वो बैठ कर कहती है, अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ बिल्गे खातून, अभी मैंने अपने आखिरी अल्फाज नहीं बोले, मैं तुमसे इसका हिसाब लूँगी। दूसरी तरफ मरकज़ी खेमे में बिल्गे कह रही थी, आपका बहुत शुक्रिया तुर्गत साहब, आपकी वजह से हमने एक बड़ी गद्दारी को बेनकाब कर दिया। तुर्गत कहता है, आपका शुक्रिया बिल्गे खातून, सांप का सर काटना मेरी जिम्मेदारी थी। फिर बताल बे कहता है, हमारे कबीले के ऊपर काले बादल छट गए हैं बिल्गे खातून, जब तक आप काई कबीले की खातून नहीं बन जाती तब तक आप इस कबीले की सरदारी कर सकती हैं, तब तक ये खेमा आपका है। बिल्गे कहती है, सरदारी पर आपका हक है बताल साहब, आप जब चाहें यहाँ आकर अपना ओहदा हासिल कर सकते हैं। फिर बताल बे शुक्रिया अदा करके बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद तुर्गत कहता है, अब आपकी बहन सिरमा खातून का मसला रह गया है, उसका फैसला और सज़ा अब आपके हाथ में है। बिल्गे कहती है, सिरमा को लालच और गुस्से ने अंधा कर दिया था, वह एक बच्चे की तरह है जिसकी लामहदूद ख्वाहिशात होती हैं। अभी भी मेरे दिल में उसके लिए रहम है, मैं सोचे बगैर उसका फ़ैसला नहीं कर सकती। हालात कुछ बेहतर हो जाएं फिर मैं उसका फ़ैसला करूंगी तुर्गत साहब। तुर्गत कहता है, ठीक है, लेकिन आप मुहतात रहना, आप मुझे इजाज़त दें। तुर्गत जाने लगता है तो बिल्गे पूछती है, क्या अरतुल साहब के बारे में कोई खबर आई है, क्या वो उस दूर दराज इलाके में महफूज हैं? तुर्गत कहता है, हमारे सरदार बहुत सी मुसीबतों से निकलने में कामयाब हुए हैं, वो इससे भी निकल आएंगे इंशाल्लाह, वो जल्द वापस अपने कबीले में पहुंच जाएंगे, आप सुकून रखें।